किंग अगर करने के लिए ना पहले सबसे पहले हमें बीट असाइन होती है। ये देखो यहाँ पे बीट दिख रही है, इस बीट को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखो आपको इसके अंदर जो भी असाइन डीएसए हैं वो सारे आ गए हैं यहाँ पे। हम इसमें से पर्टिकुलर कोई भी एक डीएसए उठा लेंगे जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि वर्किंग करें 3 दिन के लिए। मैंने यहाँ से ये वाली उठा ली जिसका नंबर है JMMU-BD 0001047। वो हमने यहाँ पे डाल दी जियोमेट्री में। आप चाहें तो एमट्रैक में भी डाल सकते हैं। जब हमने यहाँ पे डाला उसको हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद में हमने लोकेशन जान ली कि ये कहाँ पे दिख रही है। और बेसिकली ये हमें दिख रही है, ये जानीपुर कॉलोनी में कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल है, उसके पास में ये बिल्डिंग आईडी हमें शो हो रही है। हम अब इस डीएसए में जाएंगे। डीएसए में जाने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ पे वर्किंग करते हैं, किस तरीके से हम S1 और S2 को ढूंढते हैं और बिल्डिंग आईडी किस तरीके से हमें पता लगेगा कि वहाँ पे कौन सा एरिया जो है वो हमें जिस एरिया पे काम करना है वो कैसे पता चलेगा, वो हम यहाँ पे एरिया पे पहुँच के आपको बताते हैं। स्कूल के बिल्कुल लोकेशन पे पहुंच गए हुए हैं। डीएसए पे जाने के लिए हमने एक जो है वो लैंडमार्क रखा था, कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल जानीपुर। अब हम इस लोकेशन पे पहुंच गए हैं। जो हमारी बिल्डिंग आईडी थी वो ये वाली बिल्डिंग आईडी थी, क्योंकि हमने पहले ही देख ली थी। तो आप भी जब भी डीएसए में जाएंगे तो उस समय हम एक तो अपना देख लेंगे पर्टिकुलर लैंडमार्क कौन सा है, और लैंडमार्क के पास पहुँचने के बाद हम बिल्डिंग आईडी याद रखेंगे हमारी बिल्डिंग आईडी कौन सी है, तो हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे। अब हम एमट्रैक में देखेंगे किस तरीके से काम होता है और एमट्रैक में कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी बिल्डिंग आईडी दिख रही है आपको। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बिल्डिंग आईडी पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, वो सारी चीजें देखने के लिए हम एमट्रैक का यूज करेंगे। एमट्रैक का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। एमट्रैक को इस तरीके से आप क्लिक करोगे। एमट्रैक को जैसे आपने क्लिक किया, आपके पास ऊपर ये आइकन दिख रहा है, ये साइड पे जो है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको डीएसए पे काम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विंग एरिया को हटा देना है। जैसे जैसे आप हटाते हो यहाँ पे आपकी बाउंड्री बन जाएगी जहाँ पे। और मैं इस समय इस बाउंड्री में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने वो लोकेशन ट्रेस की है। उसके बाद में बिल्डिंग आईडी डालने के बाद में हम यहाँ पे पहुँच गए। और ये देखो हमारी लोकेशन उसी डीएसए में आ रही है जहाँ पे हमको काम करना है और जहाँ की बिल्डिंग आईडी है। तो ये देखो आपको इजी हो जाएगा। ये पूरी बाउंड्री आ रही है कि हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे करोगे, करने के बाद में आपको FTTX कस्टमर हटा देने हैं और दूसरा होम पासेज हटा देने हैं। जब आप वो हटाओगे आपको ये दिख जाएगा कि किन किन घरों को ऑलरेडी कनेक्शन दिए हुए हैं और किन किन घरों को हम कनेक्शन दे सकते हैं और इनको कितने कनेक्शन दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, ये आउट ऑफ द बाउंड्री है, लेकिन आप देखें तो इसको हम 2 कनेक्शन दे सकते हैं। अगर आप इसका भी गेट नॉक करवा लेते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको ये मैक्सिमम जितने आपके डीएसए में जो घर आ रहे हुए हैं ये सारे कवर कर रहे हैं और हर एक के घर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं वो भी और जिन्होंने नहीं लिए हुए हैं वो भी, आपको ये सारे नॉक कर रहे हैं। आपको और ईजी करने के लिए अगर आप चाहते हो कि और ईजी आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इसको जाएंगे। जाने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे आपको एक जगह पे प्लान इक्विपमेंट आ रहा है। तो आप क्या केवल इसको इस तरीके से हटा देंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आपके इक्विपमेंट हैं वो आपको दिख रहे हैं। ये पिंक कलर का S1 आपको दिख रहा है, इस लोकेशन पे लगा है। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे S2 कहाँ लगे हैं और मुझे कैसे काम करना है, तो ये देखो आपको दिख रहा है एक S2 ये है, एक S2 ये लगा हुआ है, एक S2 इसके आगे लगा हुआ है। जो इसकी बाउंड्री के अंदर S2 आ रहे हैं उस पर आपको वर्क करना है। ये वाला S2 भी इसी बाउंड्री में है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस वाले डीएसए में पर्टिकुलर आपके पास 7 S2 दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग इजीली काम कर सकते हो। 4 जो है इस लेग में है और 4 अगर आप 3 S2 देखें तो ये आपको दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा जो वर्क है वो परफॉर्म करना है और इजीली आप लोग इस पे काम कर सकते हो। ठीक है। अब देखो जैसे इसको इतनी बिल्डिंग आईडी असाइन हुई है, डीएसए असाइन हुए हैं, इसमें से जो है इसने ये वाला चूज़ किया था। इसने ऑलरेडी प्ले कर रखा हुआ है और हम उसी लोकेशन में हैं, क्योंकि ये 50 मीटर की रेंज में, अगर आप डीएसए के 50 मीटर्स की रेंज में हो तभी इन कर पाओगे। तो इन करने के लिए जैसे आप इन करते हो उस पर आप इस पर रिमार्क या एंटर कुछ भी कर दोगे, डीएसए वर्किंग कर सकते हो। आप डीएसए वर्किंग करके इसको इन कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अब इसने सबमिट कर दिया हुआ है। जैसे आप इसमें काम खत्म करोगे तो आप शाम को इसको आउट कर सकते हो, बट इसी के अंदर ही आपको काम करना है। अब डीएसए इन हो चुका हुआ है। अब ये गेट नॉक करेंगे। गेट नॉक करने के बाद में जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी एंट्री जो है वो डिजिटल एंट्री में डालेंगे। तो सारा डीएसए का कंसेप्ट यही है और डीएसए में अगर इस तरीके से काम किया जाए तो काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकता है।